बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है पीच शेक। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे बड़ी बात, ये आपके बजट पे भी ज़्यादा भारी नहीं है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने पीच लिए हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के। इसके बाद मैंने मिल्क लिया है, ये फुल क्रीम मिल्क है, यानी मैंने इसे अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद ठंडा कर लिया और इसकी बिलाई को इसके ऊपर ही रहने दिया। इसके बाद जो मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर को मैंने लिया है 4 से 5 टेबलस्पून बढ़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पीच को अच्छी तरह से छील के इसकी गुठली को अलग कर लूँगी और इसे क्यूब्स में काट लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पीच को काट लिया है। अब मैं इसे ब्लेंडर में डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पीच इसमें शामिल कर दिया है ब्लेंडर में। अब मैं इसमें शुगर शामिल करूँगी। अब मैंने इसमें शुगर शामिल कर दी है। अब मैं इसमें मिल्क शामिल करूँगी। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मैं ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह से इसको मैंने अच्छी तरह से किया है ब्लेंड। अब मैं इसे एक जग में डालूँगी और उसमें आइस यानी बर्फ़ को शामिल करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने इसमें शामिल कर दिया है आइस जग में यानी बर्फ़। अब मैं इसमें शेक डालूँगी। ये मैंने 1 अदद पीच लिया है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी। ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने जो आरू के क्यूब्स काटे थे वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे सर्व करूँगी। ये सर्विंग के लिए रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।